ये काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, इस फ़ोटो से पहचान भी रहे होंगे कि एक अभी नर्मदा नदी में किसी महाराज जी ने 11,000 लीटर दूध को वहाँ पे बहाया है धर्म के नाम पे। तो काफ़ी सारे लोग ये मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे रील भेज रहे हैं कि देखो तुम्हारे धर्म में ये होता है, हिंदू धर्म ये है, कैसे वेस्टेज करी जा रही है। इतने लोगों के काम आ सकता था। कुछ लोगों ने ध्रुव राठी की भी रील को रेफ़र कर दिया है कि इससे कैसे मछलियाँ मर सकती हैं या जो नदी है कैसे वो पॉल्यूटेड हो सकती है, और उसने बहुत सारे रेफरेंसेस भी दिए कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा कुछ-कुछ बाय मिस्टेक्स हुआ है तो कैसे फाइन्स लगे हैं। तो पहली बात तो हमारे यहाँ तो कोई फाइन लगता ही नहीं है नदियों को दूषित करने पे। दूसरा, उस टॉपिक पे मैं अभी नहीं जाता हूँ, बात थी कि आपके धर्म में क्या-क्या होता है, तो हमारे धर्म में बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ नहीं होता है। उसकी डेफिनेशन निकालना, उसकी एक कागज़ पे पॉइंटर्स निकालना कि ये है, ये नहीं है, नहीं कर सकते। हर किसी के अपने-अपने मन की बात है। अब इनको शोषा चढ़ा महाराज जी को कि 11,000 लीटर दूध बहाएँगे, तो यही तो अनपढ़ता है हिंदुस्तान के अंदर, और है क्या? और वो हिंदुओं में भी है, वो मुसलमानों में भी है, वो इस्लाम में भी है, वो सनातन धर्म में भी है। दोनों के अंदर अनपढ़ता है। अगर उनके अंदर अनपढ़ता ना होती तो ऐसे काम ना करते। अब जो दूसरे धर्म के भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बताने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के लोग, उनके यहाँ की भी रील्स मैं दुनिया भर की फॉरवर्ड करता हूँ। कहाँ 13-13 साल के बच्चों के साथ शादियाँ रचाते हैं। वो एक पाकिस्तान की वीडियो थी, 12-15 साल का बच्चा मौलवी से पूछ रहा है कि जब हम फतेह कर लेंगे हिंदुस्तान को, तो उनकी जो औरतें होंगी, तो उनसे माशाअल्लाह कितने हम वो शादियाँ कर पाएँगे, निकाह कर पाएँगे, 4-4 करेंगे, 5-5 रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे। तो हर जगह एक औरत को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, चाहे वो यहाँ के लोग हों, चाहे वहाँ के लोग हों, राइट? और वो उनका मौलवी मुस्कुरा रहा है, उसकी जो चेहरे की मुस्कान देखने वाली थी, ओहो! कि सारी हूरें उसको यहीं मिल गई। तो ये कुंठित मानसिकता दोनों तरफ ही है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो। अभी अशोक खरात था, क्या था वो? एक एस्ट्रोलॉजर नासिक का, तो 58 वीडियोज़ उसकी निकली हैं, जहाँ वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, इवन आईएएस की वाइफ्स का, मिनिस्टर्स की वाइफ्स का। तो वहाँ पे भी है। मौलवियों की दुनिया भर की, मदरसों की दुनिया भर की वीडियोज़ आती हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म में ये ऐसा नहीं है। एक वो यीशु वाला था बिजेंदर, पंजाब में, जेल में पड़ा है रेप केस के अंदर, आजीवन सज़ा हो गई उसको रेप केस में। बड़ी फ़ास्ट हुई है क्योंकि अभी मेरे ख़्याल में साल भर पहले तो शायद वो अरेस्ट ही हुआ था। तो इट इज़ वेरी गुड कि इतना जल्दी ही है यहाँ तो 1 साल कि ये काम सब होने लगे। तो ये हर धर्म के अंदर है, कोई खाली हिंदू, मुसलमान, सनातन, इस्लाम और उसके अंदर नहीं है। और इसका जो सीधा-सीधा इसका जो दोष जाता है वो हम पे ही जाता है क्योंकि हम अनपढ़ हैं। हमने अपनी बुद्धि का विकास नहीं करा है, हम इन जैसे बाबाओं के लिए, मौलवियों के लिए और पादरियों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई भगवान ने को कौन-सा, या अल्लाह को या जीसस को कौन-सा बीच में मैसेंजर चाहिए, और ये क्या करेंगे? इन्हें कुछ नहीं पता इनको। इनके चक्कर में एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा कर देती है, यही हाल इनका भी है। सारे साधु संतों को, सारे विद्वानों को ये लोग बदनाम कर देते हैं क्योंकि ये अनपढ़ लोग थे, सताए हुए लोग थे, काम धंधा इन्होंने करा नहीं है, कुछ पढ़े लिखे थे नहीं। एक बाबा का चोला ओढ़ो और निकल जाओ और लोगों को पैरों में डाल लो अपने। हिंदुस्तान का आदमी सरकार से भी दुखी है, बाबाओं से भी दुखी है, मौलवियों से भी दुखी है। वो स्ट्रगल में है, और जब स्ट्रगल में आदमी होता है तो मेंटल स्ट्रेस होता है, वो ऐसे बाबाओं के पीछे भाग जाता है। हर बाबा तो हर किसी की पहुँच में नहीं है ना। अब जाके प्रेमानंद बाबा के पास अगर बात करने लगो तो हर किसी की पहुँच में वो नहीं है। तो जिसकी पहुँच में जो बाबा है, और उस बाबा के रूप में बहुत सारे पाखंडी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मौलवियों के रूप में, हाजियों के रूप में दुनिया भर के पाखंडी बैठे हुए हैं। फादर के रूप में जो ये यीशु करते हैं, उनके रूप में पाखंडी बैठे हुए हैं। सबके निकल रहे हैं चिट्ठे हुए, ऐसा तो है नहीं कोई एक धर्म के किसी के निकल रहे हैं। कोई हर किसी को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। कुरीतियाँ जो हैं, वो ना सनातन धर्म के अंदर कहीं लिखी गई हैं, ना किसी शास्त्र में मिलती है, ना वो मेरे ख्याल में इस्लाम में कहीं है, जितना मैंने जाना, जितना मैंने पढ़ा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो जानते हैं कैसे मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, वो जानते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करना है इन अनपढ़ों को। और शिक्षा का जो रेट है, वो मुसलमानों में बहुत कम है। तो इनके यहाँ ये जो बच्चों की शादियाँ कर लेते हैं, 4 शादी उन्होंने अपना एक राज समझ रखा है। उसकी इनको हिस्ट्री तो पता नहीं कि क्या है, क्या नहीं है, रिलेवेंस क्या है, क्यों वो बातें कही गई हैं। अब वैसे तो हमारे यहाँ भी जो राजा महाराजा होते थे, उनकी भी महारानी, पटरानी, इस तरीके से रानियाँ कई सारी होती थी। लेकिन एक लॉ बना हुआ है हमारे यहाँ कि नहीं कर सकते, अगर आपने करी है तो दूसरी शादी वैलिड नहीं होगी। यहाँ तो हम शरीयत से चलेंगे क्योंकि यहाँ मुझे मज़े लेने हैं, तो मैं तो यहाँ शरीयत से चलूँगा। मैं ये वो नहीं मानूँगा, देश का कानून नहीं मानूँगा, मैं देश में रहूँगा, भारत देश मेरा, लेकिन मैं उसका कानून भी नहीं मानूँगा, कानून मैं अपने इस्लाम का चलाऊँगा, वो ईसाई अपने का चलाएँगे। तो क्या धर्मशाला थोड़े है। और खाली अगर मुझे भेजोगे ये रील कि जी तुम्हारे धर्म में ये होता है, तुम्हारे देश में ये होता है, तो रिप्लाई भी मैं दूँगा। मैं तो आजकल देना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि अननेसेसरी का टाइम वेस्ट है, कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चाहिए रिप्लाई तो तुम्हें पता ही है। तो मुझे वो याद है कि मैं क्या हूँ। रिप्लाई मैं उसी भाषा में दे सकता हूँ और सब अच्छी-अच्छी थ्रेड उधेड़ सकता हूँ। चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो सनातन धर्म के पाखंड के हों, चाहे वो मेरा मसीहा, मेरा यीशु के हों। बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तो कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ना हिंदू मुसलमान पे, सिख ईसाई पे लड़ते रहो। मज़ा तो मोदी जी ले रहे हैं, फिर उसका मोदी जी नहीं लेंगे कोई और लेगा। उससे पहले कांग्रेस ले रही थी। तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ बहुत अच्छा छोड़ के गए हैं, आज तक चल रहा है। पहले वो गोरे अंग्रेज़ थे, आज काले अंग्रेज़ हैं। गुलाम तुम तब भी थे, गुलाम तुम आज भी हो, और यही एटीट्यूड रहा तो तुम गुलाम हमेशा रहोगे। सोचना तुम्हें है।